अमेरिकन ड्रीम अनअफोर्डेबल हो गई है। 3 में से 1 अमेरिकन प्रेफर कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना। ये वाला कल्चर आ रहा है, जैसे इंडिया में रहता है ना, हमारे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं फिर भी माँ बाप के यहाँ रहते हैं। ये अमेरिकन ड्रीम होती क्या है? डोनाल्ड ट्रंप और मेरे में एक चीज़ कॉमन है, वो भी दारू नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता। अगर हवा में पैसा उड़ाओगे ना यहाँ तो रोड पे आओगे। यहाँ अमेरिका में 3 रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले अमेरिका भी घुमाओ, हमें थोड़ा बीच दिखाओ। अच्छा, बीच दिखाऊं तुम्हें मैं? नंगी लड़की दिखाऊं तुम्हें मैं? है? मैं उनमें से नहीं हूं जो लोगों की माँ बहन बेटियों को दिखा के व्यू कमाए। वेलकम बैक, बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि सर आपकी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, पर थोड़ा ना अमेरिका भी घुमाओ, हमें थोड़ा बीच दिखाओ। अच्छा, बीच दिखाऊं तुम्हें मैं? नंगी लड़की दिखाऊं तुम्हें मैं? है? बिकनी में लड़कियाँ देखनी तुम्हें? मेरे चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं उनमें से नहीं हूं जो लोगों की माँ बहन बेटियों को दिखा के व्यू कमाए। काफ़ी लोग करते हैं, उनके दूसरे यूट्यूब चैनल वो जाके आप देखो जो अपनी गर्लफ्रेंड दिखा रहे हैं या फिर वाइफ दिखा के पैसा कमा रहे हैं, वो उनका अपना तरीका है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी वो चैनल चला रहे हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं नहीं चाहूँगा बीच में जाके हाँ भाई बिकनी नंगी लड़कियों की फ़ोटो खिंचा के वीडियो, हालांकि व्यू बहुत आएंगे, पर मेरी परवरिश वैसी नहीं हुई है। आज मैं बात करने वाला हूं कि अमेरिका में इस टाइम अमेरिकन ड्रीम अनअफोर्डेबल हो गई है। 3 में से एक एडल्ट जिनकी एज 18 से 34 के बीच में है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं रेदर देन कि वो खुद अकेले रहें। अब यहाँ पे भी वही वाला कल्चर आ रहा है, जैसे इंडिया में रहता है ना, हमारे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं फिर भी माँ बाप के यहाँ रहते हैं। तो अभी यहाँ पर भी इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से बच्चे जो एडल्ट्स हैं अब वो घर छोड़ के बाहर नहीं जा रहे, उसी घर में रह रहे हैं जिस घर में पेरेंट्स रहते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। आज बात करते हैं कि अमेरिका का जो अमेरिकन ड्रीम है वो अनअफोर्डेबल क्यों हो गया है, क्यों यहाँ पर भी जनता अभी स्ट्रगल कर रही है। इसलिए आप देख रहे हो इलेक्शन में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जीत इसलिए हुई, सबसे पहला रीज़न यही है कि इकोनॉमी का इशू बहुत बड़ा इशू है अमेरिका में। आज फिर करते हैं। मेरे चैनल का नाम है ये है अमेरिका, और इस चैनल पे मैं अमेरिका की अच्छी बातें और इसकी बुरी बातें वो दोनों ही जनता के सामने डिस्कस करता हूँ। जितना मुझे अपना मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, जितना मुझे मालूम है, मैं भी कोई भगवान तो हूँ नहीं, जो मैं देखता हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि जितने भी लोग अमेरिकन ड्रीम लेकर चलते हैं उनको पता रहे कि अमेरिका में एक्चुअल में चल क्या रहा है, अमेरिका कैसे चलता है, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि भाई 3 में से 1 अमेरिकन एडल्ट जिनकी एज है 18 to 34, वो प्रेफर कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना रेदर देन कि वो अकेले रहें। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएस सेंसस ब्यूरो का डाटा है 2024, चेक कर लो जाके। यहाँ पर भी अब वैसा वाला कल्चर आ रहा है जैसा इंडिया में है, जैसे हम लोग अपने माँ बाप के यहाँ रहते हैं, वहीं पे पले बढ़े और वहीं पे उनके साथ ही रहना, आगे बढ़ना। लेकिन यहाँ का कल्चर वैसा नहीं है। यहाँ पे एक बार कॉलेज हो गया, पढ़ाई होगी, अब उसके बाद आपको अपना घर छोड़ना है, अब आपको अपनी कमाई खुद करनी है, अपना घर खुद बनाना है। ये एक्चुअल में यहाँ का कल्चर है। लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से इवन 36% अमेरिकन कह रहे हैं कि ये बहुत गलत बात है कि बच्चे एडल्ट जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। ये सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या करें, एडल्ट्स का कहना है कि उनकी जो कमाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर सकें, वो घर खरीद सकें, चाइल्ड केयर में जो पैसा लग रहा है बच्चे पैदा कर सकें। लेकिन देखो, बच्चा पैदा करना आसान है, लेकिन बच्चे को पालना इज़ ए रियल टास्क। हेल्थ केयर की सिचुएशन, यहाँ पे एक बार आपको मेडिकल बिल्स में आप फंस गए ना, आपकी पूरी की पूरी सैलरी गायब हो जाएगी, पता नहीं लगेगा। इवन दो हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लिमिट्स आ जाती हैं कि भाई हाँ इतना ही आपको 1 महीने मिल सकता है या इतनी की ट्रांजैक्शन हो सकती है। ऐसी एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा कभी और डिटेल में, लेकिन एक मैं ओवरऑल आपको व्यू दे रहा हूँ कि इस टाइम अमेरिका की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इकोनॉमिकली। और अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनकी वापसी हो रही है, अब देखते हैं कि वो क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे ताकि अमेरिका की इकोनॉमी बूस्ट हो सके। और लोग यहाँ पे ये जो ग्रॉसरी, गैसोलीन, ये जो प्राइसेस हैं जो कि एकदम स्काई रॉकेट हो गए हैं और लोगों की पॉकेट खा रहे हैं, वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सके ताकि लोग अपनी अमेरिकन ड्रीम जी सकें। सबसे पहले समझते हैं कि ये अमेरिकन ड्रीम होती क्या है। तो अमेरिकन ड्रीम सिंपल भाषा में सर पे छत, पेट में खाना, घूमने के लिए कार, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें आप अफोर्ड कर पाओ तभी आप एक अमेरिकन ड्रीम जी सकते हो। ये एक सिंपल शब्दों में
अमेरिकन ड्रीम का मतलब है। लेकिन ये सब चीज़ें अफोर्ड करना अब मुश्किल हो गई हैं। अमेरिका में मिडिल क्लास जो एनुअल इनकम रेंज है वो है अराउंड $53,000 टू $160,000। ये 2023 की एक एवरेज नेशनल लेवल की इनकम है कि भाई 53,000 से लेके 1,60,000 के बीच में आप अमेरिका में जहां मर्जी भी रहो, इसके बीच में फॉल करेगी एक मिडिल क्लास बंदे के लिए। एज ऑफ जून 2024, एज पर नेशनल ट्रू कॉस्ट ऑफ लिविंग कोएलिशन, इनका कहना है कि 65% अमेरिकन्स वर स्ट्रगलिंग एंड दे डोंट एक्सपेक्ट देयर सिचुएशन टू इम्प्रूव। मतलब फाइनेंशियली 65% अमेरिकन स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम, और उनको दिख नहीं रहा कि भाई ये सिचुएशन कब इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो कमाया वो चला जा रहा है। अब बात करते हैं कि जो भी इनकम आप कमा रहे हो वो एक्चुअली में जा कहाँ रही है। सबसे पहली और सबसे बड़ी कॉस्ट जो कि आपको अपने पॉकेट से पे करनी ही पड़ेगी वो है हाउसिंग। लोगों का कहना है कि 65% ऑफ द मंथली एक्सपेंस रेंटिंग में चला जाता है, हाउसिंग में चला जाता है। मतलब आपने अगर $100 कमाया तो 65 तो आपका रेंट में चला गया, बचा कितना? 35%। अब उन 35% में आपके पास कार है, अगर आपके पास बच्चे हैं, खाना खाना है, घूमने फिरने जाना है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करनी है, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, ये सब कुछ कवर करना मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए जितने भी नॉन एसेंशियल एक्सपेंस हैं लोग उसको कट ऑफ कर रहे हैं कि भाई हाँ ये नहीं है ज़रूरी तो नहीं लेना। फॉर एग्जांपल, आप बच्चे ने कुछ मांग लिया आपसे कि भाई ये मेरे को पापा या मम्मा ये मेरे को टॉय चाहिए, तो माँ बाप को टॉय दिलाने से झिझक हो रही है। एज पर जिलो जून 2024 में ये देखा गया कि जो एक मीडियन हाउस प्राइस है अमेरिका में वो पड़ता है अराउंड $4,20,000, $420,000। और अगर हम शॉर्टेज की बात करें कि अमेरिका में कितने घरों की शॉर्टेज है, दैट इज अराउंड 4.5 मिलियन होम्स। फैमिलीज तो बढ़ रही हैं, फैमिलीज को नए घर चाहिए, लेकिन घर की शॉर्टेज होने की वजह से घर का प्राइस लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसलिए आपने भी देखा होगा इलेक्शन में इवन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस लोगों को मदद करना चाहते थे विद $25,000 की डाउन पेमेंट के साथ। वो बात कर रहे थे कि हम घर बनाएंगे नए, वो इसीलिए बात कर रहे थे क्योंकि घरों की शॉर्टेज है। और ये जितना भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई मैं अपने से फेंक नहीं रहा, आप CNBC न्यूज़ पे जाके पढ़ लो, सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है विद सोर्स कि भाई ये सोर्स कहाँ से है कहाँ से नहीं। मैं तो सिर्फ आपको हिंदी अनुवाद में बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। और जितना भी लोग सोच रहे हैं कि यार अमेरिका जाएंगे पैसा कमाएंगे, तो भाई यहाँ पर इस टाइम सिचुएशन ये है कि आप अपना ही अफोर्ड कर लो अच्छे तरीके से, वही बहुत बड़ी बात है। जितने लोग भी आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना, अमेरिका में उतरते ही अपना एक्सपेंस, आप अगर हवा में पैसा उड़ाओगे ना यहाँ तो रोड पे आओगे, यहाँ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है लोगों को। और जितने भी लोग फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं, अभी स्टूडेंट वीज़ा पे तो आप इंडिया में बैठ के ही आपको वहीं से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो अभी बंदे को लगा यार क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, अब जैसे ही आप USA की धरती में उतरोगे तो आपको कार्ड हो जाएगा स्टार्ट, और आप जाओगे जो भी आपने एक्सपेंस करना है उसी कार्ड से करोगे। अब पहले तो आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जिस दिन आपसे कार्ड पेमेंट मिस हो गई 20% का इंटरेस्ट पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ अगर आपने पे नहीं किया आपका रिकॉर्ड यहाँ पर खराब हो जाएगा। अमेरिका में 3 रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला ड्राइविंग रिकॉर्ड, दूसरा क्रिमिनल रिकॉर्ड, और तीसरा आपका क्रेडिट स्कोर। अगर ये क्रेडिट स्कोर आपका खराब हो गया, ये तीनों चीज़ें अगर खराब हो गई तो आपका अमेरिका में जीना मुश्किल हो जाएगा, आपका रोना निकल जाएगा। ये मैं आपको फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ। लोगों से पूछ लेना जिनका क्रेडिट स्कोर बिगड़ा है या किन्हीं के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर किसी का ड्राइविंग रिकॉर्ड खराब है, उनकी ज़िंदगी यहाँ पे हराम है। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके चलना, संभल कर चलना, अगर आपको भी अमेरिकन ड्रीम पूरी करनी है। अगर तो रोड पे आना है तो बड़ा आसान है अमेरिका में, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, अपने आप हो जाओगे। बात कर लेते हैं चाइल्ड केयर की। अमेरिका में चाइल्ड केयर की क्या कॉस्ट है, तो 67% पेरेंट्स का कहना है कि उनकी 20% एनुअल इनकम का 20% उनके बच्चों की केयर में निकल जाता है। तो यहाँ पर बच्चा पैदा करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको जब पालना है ना तो वो कॉस्ट आपको यहाँ पे ध्यान रख के ही करना होगा, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि यार आपकी सैलरी आई तो गई कहाँ। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है इस टाइम चाइल्ड केयर, जो दिक्कत लोगों को आ रही है। ये जितने भी मिडिल क्लास इनकम के लोग हैं, जो तो एक्सट्रीम रिच हैं, उनको यार रिच को देखो, रिच बनने के लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क सब नहीं कर पाते।
तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ मीड इन लोगों की, कि अगर एक बंदा ऊबर भी चलाता है, टैक्सी चलाते हो, तो भाई आप $50,000 तो आराम से बना लोगे। ये मैं उन सब की बात कर रहा हूँ कि जो एक आम बंदा यहाँ पर काम करके कमा लेता है। कर लेते हैं हेल्थ केयर की। तो जितने भी लोग अमेरिका में आ रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, तो भाई यहाँ पर हेल्थ केयर में इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और अगर इन केस कुछ हो गया, तो भाई जो भी आपकी कमाई है वो डॉक्टर ले जाएगा, वो मेडिसिन ले जाएंगी, जो मेडिकल बिल होंगे वो ले जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो का डाटा कहता है कि 2021 में करीब 12.4 मिलियन फैमिलीज अपना मेडिकल बिल पे नहीं कर पाई। मेडिकल बिल्स आर अनपेड। तो आप सोच सकते हो कि वो पेमेंट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतनी पेमेंट। तो इसलिए हेल्थ केयर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मैं बोलूँगा, एक आपकी एनुअल इनकम में से एक पार्ट जो है उसमें भी लगाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब क्या हो जाए। इससे डेंजरस चीज़ जिससे आपको बचना है, ये हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, ये तो बात की बात है कि अगर कुछ हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें अमेरिका में ऐसी हैं जो लोग खुद लगवा लेते हैं अपने आप को। नशों की आदत, इनसे बच के रहना, क्योंकि ये आपको आम मिलेंगे अमेरिका में। कहीं भी किसी भी स्टेट में चले जाओगे, आपको ये ड्रग्स जो है ना, आप खुद बोलोगे यार ये इतना सब कैसे। इसलिए आपको बचना है, ऐसे सब चक्करों में मत पड़ना। अगर कोई बोल रहा है जितने भी नशे हैं, चाहे आप दारू पीते हो, सुट्टा फूक रहे हो, आप वीड पी रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, इन सभी चीज़ों से दूर रहो भाई। क्योंकि जो लोग भी इन सब चीज़ों में पड़े हैं भाई, कभी बाहर नहीं आ पाए। और ये 100% गारंटी है कि डूबोगे। एक बार जाओगे, इन सब चीज़ों में पड़ोगे तो डूब जाओगे। वैसे ना, मैं एक चीज़ देखा, डोनाल्ड ट्रंप और मेरे में एक चीज़ कॉमन है। वो भी दारू नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता। वो भी सुट्टा नहीं फूकते, मैं भी नहीं पीता। वो भी ड्रग्स नहीं लेते, मैं भी नहीं लेता। तो मुझे लगा हाँ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक चीज़ तो मिलती है हमारी। बाकी चलो कोई बात नहीं, वो बिलियनर है। एक दिन बन जाएंगे। लेकिन अच्छी चीज़ें, कोई भी इंसान आपको अच्छी चीज़ सिखा रहा है, वो अच्छी चीज़ लो, अपने अंदर उतारो। अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से सीखना तो उनकी ये चीज़ सीखो, भाई दारू नहीं पीते, वो सुट्टा नहीं फूकते, ड्रग्स नहीं लेते। ये अच्छी चीज़ें सीखनी है। तो ये थी आज की वीडियो कि अमेरिकन ड्रीम अनअफोर्डेबल बन गई है। अब देखते हैं जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, वो पद संभालते हैं, तो क्या इकोनॉमिक चेंज आएगा, क्या ऐसी पॉलिसीज आएंगी जिससे यहाँ पे महंगाई कम हो, लोग हाउस अफोर्ड कर सकें, लोग अपनी लाइफ को अफोर्ड कर सकें, खाना खा सकें, घूम सकें, क्योंकि गैस के प्राइस, ग्रॉसरी प्राइस सभी हाई हो चुके हैं। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मल्टी देन शको फटे। और हाँ, बिकनी वाली जो लड़कियाँ देखनी है ना, वो आप किसी और के पास जाओ।